अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि रशिया ने अब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों की मदद से जो है यूक्रेन उसके ऊपर हिट करने का ऐलान किया है और उन्होंने इस हवाले से अपनी प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दी है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि रशिया प्रैक्टिसेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल स्ट्राइक्स। इस हवाले से तकरीबन 100 से ज्यादा जो न्यूक्लियर फोर्स है रशिया की, उन्होंने तैयारी की है, प्रैक्टिस की है। मुख्तलिफ किस्म के लॉन्चेस के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो है थ्रेशोल्ड के ऊपर जो है मिसाइल को फायर किया है और अपनी जो कैपेसिटी है वो दुनिया के सामने रखी है। इस हवाले से अमेरिका काफी परेशान है और अमेरिका को भी धचका लगेगा। आपको खबर जानकर काफी हैरानगी होगी कि अमेरिका किस तरीके से दोहरा मयार रखे हुए है इस जंग को लेकर। खैर, रशिया अटैक करने की फुल कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल गिरा दे। उसकी वजह क्या है कि ये क्यों न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल गिराना चाहते हैं? क्योंकि रशिया के जनरल जो है, आला हुकाम जो है, वो इस जंग के अंदर मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? अमेरिका इंटेलिजेंस देता है यूक्रेन को, यूक्रेन कार्रवाई करता है और रशियन जनरल जो है वो आराम से मारे जाते हैं। खैर, बढ़ते हैं खबर के अगले हिस्से के अंदर। आपको बता दें कि पुतिन has made timely veiled threats hitting that a willingness to deploy Russia's tactical nuclear weapons। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि रशियन सदर जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो है वो डिप्लॉय किए हैं रशियन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और बहुत जल्द ये जो है इसकी कार्रवाई भी कर सकते हैं। रशिया प्रैक्टिसाइज स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक लॉन्चेस ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल स्कंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो ये जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया है उसका नाम है स्कंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो ये मामलात हैं आजकल यूक्रेन और रशिया के दरमियान। आपको ये भी बता दें कि रशिया ने मल्टीपल स्ट्राइक्स टारगेट के लिए जो है लॉन्चर्स वो भी उनके ऊपर भी प्रैक्टिस की है। इसके अलावा एयरफील्ड्स के ऊपर भी प्रैक्टिस की है, प्रोटेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी प्रैक्टिस की है, मिलिट्री इक्विपमेंट एंड कमांड पोस्ट ऑफ मॉक एनिमी। मतलब इन्होंने मॉक किस्म के यानी डमी अपने टारगेट्स रखे और फिर एयरफील्ड से, मिसाइल सिस्टम से, मुख्तलिफ रॉकेट लॉन्चर पैड जो है या साइलोज, न्यूक्लियर साइलोज, वहां से ये मिसाइल फायर करते और डमी टारगेट को हिट करते। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि रशिया अब जो प्रैक्टिस कर रहा है यूक्रेन को लेकर वो काफी भयानक हो सकती है। और आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि जो पाप है, टॉप पाप, वो भी कहते हैं कि हम मॉस्को के साथ मिलकर इस मामले को हल करना चाहते हैं और पॉप ये भी चाहते हैं कि वो सदर पुतिन के साथ मुलाकात करके मामला को सेटल करें। खैर, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस फ्राहम की और रशियन जनरल मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम का ये आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है कि यूएस इंटेलिजेंस हेल्प यूक्रेन टारगेट रशियन जनरल्स। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अब तक तकरीबन 12 से ज्यादा जनरल्स जो है रशिया के, वो भी टॉप कमांडर, वो मारे गए हैं। अब अमेरिका का दोहरा मेयार क्या है जरा उसको भी देखते हैं। अमेरिका ने पहले कहा कि अप्रॉक्सीमेटली डजन रशियन जनरल किल्ड बाय यूक्रेन फोर्सेस, मैनी हैड बीन टारगेटेड विद द हेल्प ऑफ यूएस इंटेलिजेंस। जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा है कि अमेरिका इंटेलिजेंस फराहम करती है और इंटेलिजेंस फराहम करने के बाद जो है यूक्रेन की फौज वहां पर कार्रवाई करती है और रशियन जनरल बड़ी आसानी से मारे जाते हैं। अब अमेरिका क्या कहता है? यूएस सेज वी डू नॉट प्रोवाइड इंटेलिजेंस विद इंटेंट टू किल रशियन जनरल्स। अब अमेरिका ने दोहरा मेयार क्या रखा है और ये कह रहा है कि हम किसी तरीके से यूक्रेन को ये नहीं कहते, ना ही उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि फलां जगह पर रशियन जनरल बैठे हुए हैं, आप जाकर अटैक करें। ये आर्टिकल आया है पूरा न्यूयॉर्क टाइम के अंदर। खैर, इन डेवलपमेंट्स को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।